जय हिंद दोस्तों। मैं आज रीजनिंग में मैंने जो आज पहला टॉपिक लिया है उसका नाम है वर्गीकरण, जो कि आप देख सकते होंगे। इस टॉपिक का नाम है वर्गीकरण। इसमें क्या खास बात होती है पता है? इसमें खास बात ये होती है कि इसमें जो प्रश्न दिए होते हैं ये रीजनिंग का बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन क्या होता है बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज नहीं होती उनके पास। वो आज मैं क्लियर करूँगा। देखो, जैसे पहला ही क्वेश्चंस लेते हैं। लिखा है 1 से 7 के बीच में विषम पदों को चुनें। विषम पद वो पद होते हैं जैसे 4 लोगों को दे रखा गया है। 4 लोगों में से 3 के अंदर जो क्वालिटी है वो सेम है, लेकिन चौथे के अंदर वो क्वालिटी है नहीं। तो आपको वही पता करना है कि ऐसी क्वालिटी है क्या, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि तीनों में सेम है और एक में नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। अगर बात करें तो इसमें भूकंप भी नेचुरल डिज़ास्टर है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ज्वालामुखी भी नेचुरल है, सुनामी भी नेचुरल आता है। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जो है, बात करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्रदूषण के बढ़ने की वजह से होता है। और बाकी आपका भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी, ये तीनों के तीनों प्राकृतिक आपदाएं हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आंसर आपका विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है कि मंगल, यूरेनस, बृहस्पति और चंद्रमा। आपको पता है मंगल, यूरेनस और बृहस्पति तीनों के तीनों ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, यानी उपग्रह है। इसमें वही क्वालिटी हो गई, तो इसलिए विषम है। तीसरा क्वेश्चन, बकरा, बिल्ली, मुर्गी, गाय, इसमें अलग क्या है? तो अगर चेक करेंगे तो देखो, बिल्ली, मुर्गी, अगर बात करेंगे तो देखो, बकरा, बिल्ली, गाय, ये तीनों जो है ये पशु में आते हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स में आते हैं। लेकिन आंसर क्या होता है? मुर्गी जो है वो हमारा पक्षी वर्ग में आता है, इसलिए हमारा मुर्गी अलग होगा। ठीक है, चौथा देखते हैं। जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़, तुंगभद्रा, ये सारे के सारे संरक्षण रिजर्व है, लेकिन देखते हैं किसका क्या उपयोग है। बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे तो तुंगभद्रा जो है वो ऊद बिलाव संरक्षण रिजर्व है, जो कर्नाटक में है। ये बात करेंगे तुंगभद्रा की। अभी चेक कर रहा हूँ, अभी सही नहीं है, मैं बताऊंगा क्या सही है। ठीक है। और जबकि जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के नैनीताल में है, रणथंभौर राजस्थान के सवाई में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में। इससे आपको ये भी पता चल गया कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। रणथंभौर राजस्थान, तुंगभद्रा आपका कर्नाटक, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और जिम कार्बेट उत्तराखंड के नैनीताल में। लेकिन इसमें अलग आंसर आपका फोर्थ का डी। क्यों अलग है? क्योंकि ये ऊद बिलाव का संरक्षण क्षेत्र है, और ये लोग जो है वो लोग नेशनल हैं, ये सब नेशनल हैं, और ये ऊद बिलाव का संरक्षण क्षेत्र है, इसलिए अलग है। तो वो एक दो क्वेश्चन आते हैं जो कि ट्रिकी हों, जैसे ये फोर्थ वाला बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाँचवा, लोहा, तांबा, इस्पात, एल्युमिनियम में क्या अलग है? तो इसमें इस्पात एक मिश्र धातु है, बाकी सभी धातुएं हैं। लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लेकिन इस्पात एक मिश्र धातु है। छठा क्वेश्चन, टोनी ब्लेयर, ब्लेस पास्कल, सर स्काई न्यूटन, जेम्स प्रोस्कॉट जूल, इसमें से कौन सा अलग है? अगर बात करेंगे तो टोनी ब्लेयर जो है वो एक नेता थे ब्रिटेन के, लेकिन ये सब साइंटिस्ट हैं, तो टोनी ब्लेयर हमारा आंसर होगा। बात करते हैं सेवेंथ का, तो गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। अगर बात करेंगे तो इसमें शेर, बाघ और भेड़िया ये तीनों के तीनों मांसाहारी हैं, जबकि गैंडा शाकाहारी है। क्लियर हो गया? तो हमारा आंसर गैंडा होगा। ये 7 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन सब में क्या अंतर है। देखो, HDFC, ICICI, IDBL, सेबी, PNB, BOB, ये सब बैंकों के नाम है, लेकिन इसमें से अलग क्या है?
अलग ये है कि अगर हम बात करें तो जो सेबी है वो कोई बैंक नहीं है, SEBI जो सेबी है वो कोई बैंक नहीं है, क्योंकि ये बैंकों को मॉनिटरिंग करने की एक संस्था है कि किस बैंक के द्वारा कितना लोन दिया जा रहा है और किस कैटेगरी के लोगों को लोन दिया जाता है। यानी सेबी मॉनिटरिंग करती है सभी बैंकों की, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं कि अमरूद, तरबूज, सलाद, पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार में क्या अंतर है? क्या है जो सबसे अलग है, विषम है? तो 9 की अगर बात करेंगे तो एक चीज़ देखो, कीवी, अनार, नाशपाती सारे के सारे फल हैं, जबकि सलाद पत्ता सब्जी में आता है। तो ऑप्शन ए ठीक है, ऐसे ही पकड़ना है, कुछ नहीं है। देखो क्या भिन्न, पहचानना, अनदेखी करना, अवहेलना करना, आँख छिपाना। देखो आँख छिपाना मतलब आप किसी को पहचाना नहीं चाहते, अवहेलना मतलब किसी से बात नहीं करना चाहते, अनदेखी मतलब किसी को देखना नहीं चाहते। लेकिन ये तीनों तो ऐसा है ना कि किसी से आप इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहते, किसी से मिलना ही नहीं चाहते, तो ये सब एक दूसरे के समानार्थी हैं, जबकि पहचानना मतलब अलग हो गया वो। 10वां क्वेश्चन बात करते हैं 11 का, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो ये ऊपर का मत पढ़ा करो, सीधे ऑप्शन पढ़ा करो, इसी से आइडिया लग जाएगा कौन सा अलग है। जोधपुर, छतरपुर, चित्तौड़गढ़ और पुष्कर में कौन सा अलग है? अगर बात करें तो पुष्कर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर तीनों के तीनों जो हैं वो राजस्थान राज्य के शहर हैं, जबकि छतरपुर मध्य प्रदेश का है, तो छतरपुर वैसे ही अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, समचतुर्भुज, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है कि अगर बात करें तो समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, समांतर चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है, समलंब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन त्रिभुज में 3 होती हैं, इसलिए त्रिभुज अलग है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्या है आप लोगों ने इसको बना रखा है टफ। समस्या ये है कि आप लोगों ने इसको टफ बना रखा है। अगर ये टफ होता तो मैं ही नहीं पढ़ा पाता इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब त्रिभुज, गोला, वृत्त और षटकोण। देखो वृत्त और गोला, त्रिभुज, षटकोण, इसमें क्या कह रहा है कि क्या है अंतर। याद रखना, अगर गोला और वृत्त दिया हो तो याद रखना वृत्त जो है वो 2D है, 2D डायमेंशन का है, जबकि गोला 3D है। ठीक है, तो इसलिए षटकोण, वृत्त और त्रिभुज ये तीनों 2D है और हमारा राइट आंसर गोला होगा। गोला 3D डायमेंशन। आगे देखते हैं, नारंगी, भूरा, हरा, नीला में क्या अंतर है? नारंगी, भूरा, हरा और नीला में क्या अंतर है? बात करेंगे तो इसमें जो है भूरा रंग श्वेत प्रकार के 7 रंगों से भिन्न है। श्वेत प्रकाश होता है, एक रूल होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो केवल 7 रंगों से मिलके बना होता है। उसका फॉर्मूला होता है VIBGYOR। इसमें होता है V से आपका बैगनी वॉयलेट, I से इंडिको, B से आपका होता है ब्लू, G से होता है ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो ये सारे हैं, लेकिन भूरा विबग्योर में नहीं आता, इसलिए ये अलग हो गया। अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्य, प्रसरण और बहुलक अपवर्तन, ये मैथ का क्वेश्चन में से पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा अलग है? बात करेंगे माध्य तो मीन है, ये मैथ का पार्ट है, बहुलक मैथ का पार्ट है और आपका प्रसरण भी मैथ का पार्ट है, लेकिन अपवर्तन जो है वो विज्ञान का पार्ट है। अपवर्तन परावर्तन पढ़ा होगा आप लोगों ने। बात करते हैं 16 क्वेश्चन, चेन्नई, कोचीन, कानपुर और पूना में क्या अलग है? अगर बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि कोचीन, कानपुर और पूना, ठीक है, ये सारे नए नाम हैं। किसके नाम हैं ये? जैसे अगर बात करेंगे तो कोचीन जो है वो कोच्चि का नया नाम है, कानपुर का कानपुर नया नाम है, पूना का पुणे, मतलब ये लोग बदलते रूप है। कोचीन का है कोच्चि, कानपुर का है कानपुर और पूना का पुणे। लेकिन चेन्नई नया नाम है, ये सब पुराने नाम है। चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास, इसलिए ये अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो किला, छोटा मकान, कुत्ता घर, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में से क्या अलग है? तो इसमें में से कुत्ता घर अलग चीज़ है। कुत्ता घर, क्योंकि कुत्ता
घर विशेष रूप से कुत्तों के रहने के लिए बनाया जाता है, जबकि अन्य चीज़ अलग है, इंसानों के रहने के लिए बनाया जाता है, जैसे किला हो गया, ये सब हो गया। बात करते हैं 18वां क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और भूगोल। यार देखो, ये देखने में ही लग रहा है ये तीनों के तीनों विज्ञान है और ये भूगोल है, तो चौथा वैसे ही अलग हो गया। बेड़ा, हिमकुटी, डोमी, कैमो। देखो, कैनी, डोगी, बेड़ा, नौका सभी एक प्रकार की नाव होती हैं, समझना। जबकि हिमकुटी होती है वो बर्फीले स्थानों पे बर्फ द्वारा बनाई गई झोपड़ी होती है जिसमें लोग रहते हैं, और ये तीनों जो है वो नाव का ही पार्ट है। आरोही निक्षेप, निलंबी निक्षेप, लैपीज, खड़ी चट्टानें। अगर इसकी बात करें तो इसमें आरोही निक्षेप, निलंबी निक्षेप और लैपीज भूमिगत जल के द्वारा उत्पन्न, यानी जो जल आता है भूमि के अंदर से, उसके द्वारा जो आकृतियां बनती हैं जमीन पे, उन्हीं सबका ये नाम है, आरोही निक्षेप, निलंबी निक्षेप और लैपीज। लेकिन खड़ी चट्टानें क्या होती हैं? खड़ी चट्टानें सागरीय जल या नदी जल द्वारा चट्टानों के अपरदन से निर्मित होती हैं। अपरदन क्रिया में पढ़ाऊंगा। अपरदन क्रिया क्या होती है? नदी और जो सागर के जल होते हैं वो दूर दराज इलाकों से मिट्टियाँ खींच के लाते हैं और एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिससे पहाड़ियों का निर्माण होता है, तो इसलिए इसको खड़ी पहाड़ी कहते हैं। 21वें में कह रहा है कि अर्धस्वरक, अर्धवृत्त, सेमिनार और अर्धविराम में से कौन सा अलग है। इसमें क्या होता है कि सेमिनार संगोष्ठी जो है ये व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि बाकी सब में जो है ये सब अर्धक हैं। अर्धक मतलब आधे हैं, ये सारे देखो लग ही रहा है अर्धक है। और वैसे भी एक कॉमन बच्चा होता है दिमाग लगाने वाला, तो ये अर्ध है, अर्ध है, अर्ध है, यानी ये तीनों सेम है और ये अलग है। वैसे भी एक बच्चा कर सकता था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ब्रह्मांड, पृथ्वी, उपग्रह और तारा में क्या अंतर है? अगर ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। देखो, पृथ्वी हो, उपग्रह हो या तारा हो, सब के सब किस में पाए जाते हैं? ब्रह्मांड में। इसलिए ब्रह्मांड सबसे अलग है और हमारा ऑप्शन होगा ब्रह्मांड, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ऊद बिलाव, गिनी पिग, नेवला और चूहा में क्या अंतर है? इसमें अंतर यही है कि नेवला मांसाहारी गण के अंतर्गत आने वाला जीव है, जबकि अन्य सभी कृतकगण यानी कि जो कुतरते हैं उसके अंतर्गत आने वाले जीव हैं। समझ में आ गया? तो इससे हमारा ऑप्शन सी अलग है। कॉर्ट्रेस, लैम्पिरा, डॉलर और टका, इसमें क्या अंतर है? देखो, कॉर्ट्रेस आपने सुना होगा, लैम्पिरा तो मुद्रा है, ठीक है, डॉलर भी मुद्रा है, टका भी मुद्रा है, लेकिन कॉर्ट्रेस कोई मुद्रा नहीं है, इसलिए कॉर्ट्रेस अलग हो गया। हाइपरमेट्रोपिया, ट्रैकोमा, मोतियाबिंद और कोशिका प्रवाह। अगर बात करेंगे तो ये तीनों हाइपरमेट्रोपिया, ट्रैकोमा, मोतियाबिंद, ये तीनों आँख के रोग हैं, जबकि ये कोशिका से संबंधित रोग है, तो ये अलग हो गया। टांग, कान, हाथ, हृदय। अगर बात करें तो अगर बात करें तो कान भी दो होते हैं शरीर में, हाथ भी दो होते हैं, टांग भी दो होती है, लेकिन हृदय एक ही होता है, इसलिए हृदय अलग है। क्वेश्चन नंबर 27, समचतुर्भुज, शंकु, वर्ग और समांतर चतुर्भुज में अंतर। अगर बात करें तो इसमें कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ये वही चीज़ आ गई। देखो, 3D आकृति याद करो कौन कौन सी होती है। 3D होती है आपकी गोला, ठीक है, बेलन, ये सब 3D होती हैं। याद रखना कौन कौन से होते हैं। बेलन, घनाभ, प्रिज्म, पिरामिड, घन, शंकु, ये सब 3D होते हैं इतने। तो देखो यहाँ पे शंकु है, तो शंकु हमारा ऑप्शन होगा। बाकी ये सारे समचतुर्भुज, वर्ग और समांतर चतुर्भुज ये 2D है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कोयना, रावत, भाटा, उकाई और भाखड़ा नंगल बांध में क्या अंतर है? अगर बात करें जिस प्रकार तारापुर
कुंडलकुलम, कैगा, कारापार, कल्पक्कम और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। उसी प्रकार रावत भाटा भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बाकी सब बांध हैं, ये तीनों बांध हैं। रावत भाटा हमारा परमाणु संयंत्र जिसमें बिजली बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 चेक करते हैं। 29 में क्या है कि 216, 729, 1331 और 324 में से क्या अलग है। अगर हम बात करेंगे तो 216 6 का क्यूब है, 729 9 का क्यूब है, 1331 11 का क्यूब है, लेकिन 324 किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है, ये 18 का स्क्वायर है, इसलिए ये अलग है। ठीक है, 209 अगर बात करें तो 209, 231 और 253 ये 3 नंबर है जो 11 से विभाज्य। आप देख लेना, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, कट जाएगा ये, मतलब ये 3 नंबर 11 से कटते हैं, जबकि 247 नंबर 11 से विभाज्य नहीं, इसलिए ये अलग है। आज के लिए 30 ही क्वेश्चन, इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, लिख के एक नहीं 10 बार इस वीडियो को देखिए और इसको दिमाग में सेव करिए कि हम किस प्रकार से असंगत चीज़ों को अलग करते हैं, यानी विषम चीज़ों को छांटना सीखिए। इस तरह के क्वेश्चंस हर डिफेंस एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआरएसएफ हो, इंडिविजुअल जो भी एग्ज़ाम करवाया जाता है, जीडी हो, अग्निवीर हो, उन सभी में 2 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। और मैंने इसीलिए हर क्वेश्चंस के सामने उस एग्ज़ाम का भी नाम लिखा जिसमें वो आए हैं, इसलिए आप इस पर ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।